Today I will discuss about numerator of equation of motion and motion under gravity. So let us start. इस मान लीजिएगा आपको ये न्यूमेरिकल दिया हुआ फर्स्ट कि a particle moves with uniform acceleration and covers distance of 25 meters in 5th second. Any distance traveled by the particle in 5th second. ये आपको दिया हुआ है 25 मीटर, ओके, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 7 सेकंड ये दिया हुआ है आपको 33 मीटर. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. क्वेश्चन समझ लीजिएगा. क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन 5th सेकंड दैट इज 25 meter and distance traveled by the particle in 7th second that is 33 meter. You will have to find out the initial velocity यानी u निकालना है फॉर्मूले पे. ओके, एक पार्टिकल 5वें सेकंड में 25 मीटर गया, 7वें सेकंड में 33 मीटर फॉर्मूले पे निकालना. दिस इज द क्वेश्चन. अब कल हम लोगों ने आपको बताया था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन ए स्पेशल सेकंड, विशेष सेकंड में चले गई दूरी. तो ये हम लोगों का था एक क्लियर सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या था u plus a upon 2 that into 2t minus 1 ये था. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5th सेकंड कितना दिया 25 मीटर. तो ये डिस्टेंस भी 25 एंड मान लिया नेक्स्ट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u एंड एक्सीलरेशन a यानी तालमेल में u है उसका कोण a दिया हुआ है. तो 5वें सेकंड में चलेगी दूरी 25 मीटर. तो s 5th यानी 5वें सेकंड में 25 हो गई. ये आपका हो जाएगा u प्लस a अपॉन 2 2t माइनस 1. टाइम कितना 5 सेकंड तो 5 into 2 ये कितना हो जाएगा 10 minus 1. ओके, तो ये आपकी एक इक्वेशन में जाएगी 25 इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2 into 10 minus 1 कितना हुआ है 9. तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से 7 सेकंड में चलेगी दूरी कितनी है 33. तो ये हो जाएगा 33 इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2. अब यहाँ करेंगे 2t माइनस 1 तो 2 into 7 तो 7 to या 40 तो 14 माइनस 1 कितना हो जाएगा तेरा 30. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ वी विल हैव टू सॉल्व दीस टू इक्वेशंस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u. दोस्तों जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा u कैंसिल आउट. तो 25 माइनस 33 क्या माइनस कितना हो जाएगा 8. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे a वाले को कॉमन लेंगे तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 9 minus 13 माइनस कितना आएगा 4 आएगा. तो माइनस माइनस कैंसिल आउट क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4a इक्वल टू 8 to the 16. तो a हमारा होगा 16 अपॉन 4 दैट इज 4. क्लियर कर दो कि मीटर था तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि इसका क्रॉस एक्सेल में पाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन एनी इक्वेशन चाहे इतना हो चाहे इतना हो. तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आ कितना है 25 इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2 यानी 4 अपॉन u कितना आएगा 2 इंटू कितना करेंगे 9. क्लियर. तो 25 इक्वल टू u मेरे को चाहिए इनिशियल वेलोसिटी a अपॉन 2 इंटू 9 a अपॉन. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस 9 18 इक्वल टू u. तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी आएगी 7 मीटर पर सेकंड. So this is the question based on distance traveled by the particle is per second. Now, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड. जैसे आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन s ps p सेकंड में चली गई दूरी हम लोग को दी गई है x एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी पार्टिकल इन qs सेकंड क्यूबिक सेकंड में चलेगी दूरी पाई है एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन rth सेकंड rth सेकंड चलेगी दूरी कितनी दी गई z दी गई. अब हम लोग को ये प्रूव करना है प्रूव दैट q minus r into x plus r minus p into y plus p minus q into z that must be equal to 0. That is here the question. क्वेश्चन ये है कि p में सेकंड में चलेगी दूरी x है, डिस्टेंस q में सेकंड चलेगी दूरी y और r में z है. ये हमको प्रूव करना है. हम मानेंगे लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल u and acceleration is a.
ऑलरेडी यू है तो ए है, सो ये लगाएंगे पी से चलेगी दूरी, यानी कितना हुआ आपका u प्लस a अपॉन 2 2t माइनस 1, दैट मीन्स तो 2 पी सेकंड में है माइनस 1 u प्लस a अपॉन 2t माइनस 1 इज द डिस्टेंस गिवन बाय द पार्टिकल p s दैट इज गिवन x। इसी तरीके से q सेकंड चलेगी दूरी, तो u प्लस a अपॉन 2 ये आपका हो जाएगा 2t माइनस 1 दैट इज गिवन y। तो r भी सेकंड चलेगी दूरी, तो u प्लस a अपॉन 2 2r माइनस 1 ये दिया है z। क्लियर? अब हमको क्या करना है, we will have to prove this, so what we will do here, put in value of x y z in this given equation, जो प्रूव करना है इसका मैंने कह लिया LHS, तो put in the value of x y z, ये हमारा है q minus r into x, x means कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है u plus a upon 2, तो ब्रैकेट में है 2p minus 1, क्लियर? प्लस तो हम लोग क्या है r माइनस पी, r माइनस पी। अब उनको यहाँ y की वैल्यू है u प्लस a अपॉन 2, u प्लस a अपॉन 2, तो ये है 2q माइनस 1, वेरी सिमिलरली प्लस अब हमारा क्या दिया p माइनस q इंटू जेड, जेड की वैल्यू क्या है u प्लस a अपॉन 2, u प्लस a अपॉन 2, तो ब्रैकेट में है 2r माइनस 1, 2r माइनस 1, क्लियर कितने बने ना। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस r का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो इसी तरीके से सबसे पहले पहला टर्म लेंगे, टेकिंग आउट यू एच कॉमन, तो इधर भी यू आएगा इधर भी, जब यू कॉमन लेंगे यहाँ हम लोग हो जाएगा 2 माइनस r दिस, तो यहाँ से यू कॉमन लिया यहाँ आएगा प्लस r माइनस p, इधर से मैंने u कॉमन ले रखा है तो प्लस ये आएगा p माइनस q। फर्स्ट पार्ट क्लियर। तो दूसरा हमारा बचता है a/2 इनटू दिस, तो हम लोग क्या करेंगे a/2 कॉमन लेंगे, a/2 तो इधर भी आएगा और यहाँ से भी आएगा, जब यहाँ a/2 आ गया तो ये हो जाएगा आपका q माइनस r इंटू 2p माइनस 1 प्लस ये वाला पार्ट हो गया a/2 क्या ये आपका r माइनस p इंटू 2q माइनस 1, ओके। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका a/2 जाएगा, क्या हो जाएगा p माइनस q, ये आपका रहेगा प्लस p माइनस q इंटू 2r माइनस 1, ओके। अब देखिए इधर में हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका रहेगा u इंटू, देखिए प्लस r माइनस r प्लस p माइनस p प्लस q माइनस q कैंसिल आउट 0, प्लस इसी तरीके से a/2 जब आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके इनसाइड आउटसाइड विल गेट 0, सो दिस your required identity has been proved. So these are the questions based on distance traveled by the particle in any particular second. Now next अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आएगा। We will have to use numericals based on each types of questions, articles। देखिए अब क्वेश्चन हमारे आपको फर्क दे रहा है कि डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बाय एनी पार्टिकल, जैसे ये दिया है s आपका है 3pq माइनस 2t, ओके। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 4 सेकंड, हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 4 सेकंड, क्लियर करके पड़ेगी, ओके। देखिए क्वेश्चन देखिए वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आल्सो, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, तो कोई पार्टिकल है s दूरी तय कर रहा है, उसका रिलेशन टाइम से ये है 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा और त्वरण क्या होगा, पार्टिकल मूविंग, ठीक है। एंड तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर 4 सेकंड, तो s हमको दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 3pq माइनस 2t। अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है, रियल क्वांटिटी, velocity is displacement upon time, so differentiating this equation with respect to time, so ds upon dt, देखिए मैंने पहले बताया भी था कि d upon dx s की पावर n t होता है n s की पावर n माइनस 1, इसका करेंगे तो 3t स्क्वायर, 3 पहले तो 3 3 है 9 t स्क्वायर माइनस 2 t का होता है 1, तो ds upon dt होगी वेलोसिटी, ओके। तो ये हम लोग की 9 t स्क्वायर माइनस 2,
डिस्टेंस बाय द पार्टिकल यूनिट तो दिया नहीं गया कि मीटर में या सेंटीमीटर में जो भी हो, तो वेलोसिटी ये आ गई। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 4 सेकंड है, तो हम इसमें t की वैल्यू 4 लगा देंगे, तो 9 × 4 का स्क्वायर -2, तो ये हुआ 4 4 या 16, ठीक है। और 16 × 9 तो 144, ओके, -2, t आएगा 142 यूनिट पर सेकंड, मात्रक सेकंड, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस आपकी यहाँ मीटर में होती है तो मीटर पर सेकंड होता है, सेंटीमीटर होती है तो सेंटीमीटर पर सेकंड, नथिंग इज गिवन, तो हम लोग लिख देंगे यूनिट पर सेकंड, तो वेलोसिटी का यूनिट हो गया। अब हमको चाहिए था एक्सीलरेशन भी चाहिए था, तो एक्सीलरेशन वाला क्या होता है, डी अपॉन dt, तो हम होता है वेग पर मीटर, तो डी अपॉन dt इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन से फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हम लोग का आएगा डी अपॉन टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t माइनस 0.2 का होगा 0, तो डी अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा एक्सीलरेशन, तो कितना हो गया 18t। अब हमको चाहिए था भाई 4 सेकंड बाद और भी निकालो, कैलकुलेट एक्सीलरेशन आपका 4 सेकंड का एक्सीलरेशन हुआ 18t, तो एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 4 सेकंड, तो कितना हुआ 18 × 4 दैट इज 72 यूनिट पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, ये वाज सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए इसका रिवर्स यूनिट कैसे आ सकता है, वैसा भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन, वेलोसिटी हम लोग को दी गई है 5 - 2t। ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से चलता है यानी कि u = 0। Find out the distance traveled by the particle in 4 seconds. Distance traveled by the particle in 4 seconds. क्वेश्चन समझिए, एक पार्टिकल का वेलोसिटी 5 - 2t दिया, आपको 4 सेकंड बाद चले गए दूरी निकालना है। अब देखिए अभी क्या था, डिस्टेंस दिया था तो वेलोसिटी क्या था, ये अपॉन dt, अब मेरे को वेलोसिटी दी गई है, तो वेलोसिटी कितनी दी गई है 5 - 2t, तो वेलोसिटी क्या होता है ds अपॉन dt, ये होगा 5 - 2t, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ ds = 5 - 2t इंटू dt, ओके। अब ये रिवर्स हो गया है, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आया ds अपॉन dt, एक्सीलरेशन करेंगे तो d2/dt2 या फिर dv अपॉन dt, बट अगर वेलोसिटी से डिस्टेंस चाहिए तो रिवर्स हो गया, तो इंटीग्रल इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम क्या करेंगे, दोनों का इंटीग्रल करेंगे, तो इंटीग्रल ds इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5 - 2t dt, इंटीग्रल ds क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, मैंने बोला था आपको जैसे इंटीग्रल s की पावर n dx, ये क्या होता है s की पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1, तो इंटीग्रल ds s होगा, 1 का इंटीग्रल s, इंटीग्रल dx होता तो x होता। अब देखिए 5 कांस्टेंट × 1 तो कितना होगा 5, आपका हो जाएगा t dt है ना, तो -2 और t का हो जाएगा t² अपॉन 2 कट गया, तो डिस्टेंस का हमारा आ गया 5t - t²। अब चलिए क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में चली गई दूरी t का मान 4 लगा लो, 5 × 4 - 4 का स्क्वायर, ओके, कितना हुआ 5 4 20 - 16, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 4 सेकंड इत्यादि 4 यूनिट। अगर ये वेलोसिटी मेरी मीटर पर सेकंड में होती तो मीटर लगा देता, सेंटीमीटर पर सेकंड तो सेंटीमीटर, नथिंग इज गिवन, तो 4 यूनिट हुआ। आप क्वेश्चन का रिवर्स ऐसे होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ट्राई टू यूज ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। अब आपको दिया हुआ है a particle falls freely from the top of the tower, एक कोई बिल्डिंग है उसके टॉप से इनिशियली रेस्ट यानी u = 0 से कोई पार्टिकल को छोड़ा जाता है, इट कवर्स 9/25 मीटर होल डिस्टेंस इन लास्ट सेकंड। ओहो, इसका मतलब है कि एक पार्टिकल को आपने एक हाइट से फ्रीली छोड़ा और पार्टिकल कवर्स 9/25 ऑफ टोटल हाइट ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड, यानी आखिरी क्षण में टोटल हाइट का ये 9/25 कवर करता है। तो आपको ये निकालना है व्हाट द हाइट ऑफ द टावर, उसकी हाइट आपकी कितनी है,
देखिए पार्टिकल फ्रीली करता, ऊपर से लास्ट में चलेगी दूरी, ये क्या होता है u प्लस g अपॉन 2 2t माइनस 1, और जो टोटल आपकी हाइट होगी तो h इक्वल टू क्या होगा, पार्टिकल कमिंग नीचे आया तो प्लस ही रहेगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब पार्टिकल कमिंग फ्रीली आता तो u इक्वल टू 0, तो यानी ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ग्रेटर देन लास्ट सेकंड, ये हम लोग क्या आएगी d बाई 2 2t माइनस 1, और ये क्या है कि लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस करता है टोटल हाइट का 9/25 है, तो टोटल हाइट का इनिशियली जगह फ्री यू लिखो, तो टोटल हाइट आपको हो जाएगी हाफ gt स्क्वायर। तो दिया है कि टोटल हाइट का 9/25 टाइम्स है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, एक पार्टिकल को सर्टेन हाइट से छोड़ा और लास्ट सेकंड में टोटल हाइट का 9/25 कवर करता है। हम लोग को बताना है व्हाट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखिए यहाँ पर 2 से हम लोग का 2 कटेगा, g से g कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बचा हम लोग का 2t माइनस 1 दैट इज इक्वल टू क्या हुआ g बाई 2 2t माइनस 1 ये 0 रहेगा, टोटल हाइट का 9/25 हाफ gt स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ये आ गई, ओके। अब हम लोग का हो जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 50t और प्लस 25 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 25 into 9 225, ठीक है। इसको ब्रेक कर देंगे 225, देखो 50 में आना फैक्टर करना है, तो we will have to factorize this, तो 9t स्क्वायर 25 into 9 ये हम लोग का 225, इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ 45t माइनस 5t और प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 0। टेक आउट t 9t एच को हम लोग का आया है t माइनस 5, यहाँ पर माइनस 5 लेंगे तो t माइनस 5 इक्वल टू 0। टेक आउट t माइनस 5 अगेन एच कॉमन, तो यहाँ हम लोग का आएगा 9t माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज जब हम t माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो t इक्वल टू आएगा 5 सेकेंड, और जब इसको 0 करेंगे तो t आएगा 5/9 सेकेंड, ओके। अब देखिए हमको चाहिए क्या था, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो h हमारी कितनी आई थी, हाफ gt स्क्वायर, यू तो 0 था, पार्टिकल लेफ्ट से आया था, तो हाफ g की वैल्यू 9.8। अब देखिए t की वैल्यू 2 है तो 5 सेकंड में 5/9 है, ये तो लेस देन 1 हुआ, तो टाइम कैन नेवर बी लेस देन 1 सेकंड। तो t कितना लेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर में कितना होगा 25, ये हो जाएगा 4.9। तो 4.9 25 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, जैसे ये दिया हुआ है कि ये स्टोन ड्रॉप स्लोली इनटू द बैग। एक कोई हम लोग का एक कुआं है, बैग दिया हुआ है, इसमें वाटर है, इसके अंदर स्लोली कोई एक स्टोन डालते हैं, ओके। स्टोन को यहाँ पर डाला जाता है, क्लियर। एंड साउंड ऑफ द स्प्लैश इज हर्ड 2.07 सेकेंड। 2.07 सेकेंड के बाद में जो आपकी स्प्लैश यानी छपाकी की आवाज आती है सुनाई देती है। साउंड हिट सरफेस विद द स्पीड, यहाँ जो फाइनल स्पीड दी गई है वो है 1960 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इससे पार्टिकल स्ट्राइक करता है कि अगर g की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो तो we will have to find out the velocity of the sound। क्वेश्चन के बाद समझिए, क्वेश्चन ये दिया एक कुआं है, बैग है, उसमें पार्टिकल यानी पिंड को मैंने छोड़ा, जैसे पार्टिकल छोड़ा, पार्टिकल कितने वेग से टकराता है 1960 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो एक साउंड क्रिएट होती है, छपाकी की आवाज आती है, वो छपाकी की आवाज सुनाई देती है। साउंड ऑफ स्प्लैश इज हर्ड जस्ट आफ्टर 2.07 सेकेंड। वी विल हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द साउंड। देखिए पहले जब कुएं में पार्टिकल को छोड़ेंगे तो ये पार्टिकल यहाँ तक आने में में गिरेगा, तो यहाँ पर आने में टी1 टाइम लगेगा। फिर जब टकरा के इधर से साउंड जाएगी तो सपोज तो इसको ऊपर जाने में टी2 टाइम लगेगा। तो टोटल जो टाइम दिया है स्प्लैश का टी1 प्लस टी2 ये हम लोग को दिया है 2.07 सेकेंड। तो सबसे पहले टाइम टेकन बाय द स्टोन टू कवर
दिस डिस्टेंस, कि कितना इसको टाइम लगेगा यहाँ तक आने में। तो टाइम की पार्टिकल नीचे आता है v इक्वल टू u प्लस gt। तो v इक्वल टू u प्लस gt, कितने जो स्टोन यहाँ टकराता है उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई, कितनी स्पीड से टकराता है 1960। तो ये दिया 1960। पार्टिकल कमिंग फ्री तो u 0 होगा प्लस g की वैल्यू हम लोग को दी गई है 980t। तो सपोज नाउ मैंने टाइम जो है स्टोन को स्टोन इज टेकिंग टाइम t1 टू रीच टू वाटर इन द बैग। तो t1 हम लोग का आएगा 1960 डिवाइडेड बाय 980। ओके, तो ये हम लोग का आया 2। तो ये हुआ टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच इनटू द वाटर लेवल। तो उसको लगेगा 2 सेकंड। अब ये कितनी, इसका जो हाइट होगा वो कितनी है, ये हाइट कितनी यहाँ से आता है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। कितने स्पीड से टकरा रहा 1960। तो 1960 का होल स्क्वायर, u स्क्वायर 0 है प्लस 2g की वैल्यू है 980 इंटू h। तो ये हाइट आएगी मेरी 1960 इंटू 1960 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 980। तो ये हम लोग कितना कर देगा 2। ओके, तो 2 से ये 2 कट गया, तो इसकी जो हाइट हुई 1960 सेंटीमीटर। यानी कि ये हुआ, ये हाइट कितनी यहाँ की 1960। तो ये क्लियर हुआ टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच अप टू द वाटर लेवल इन द बैग, वो हुआ 2 सेकंड। अब टोटल टाइम कितना दिया था, क्योंकि जैसे स्ट्राइक हुआ तो साउंड की आवाज आएगी, साउंड ऊपर जाएगा वे स्पीड से। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम कहां जाएगा, वाटर सरफेस से, कहां सरफेस ऑफ बैग। तो यहाँ से साउंड जब जाएगी तो कितना उसको टाइम लगेगा, तो t1 प्लस t2 हमारा कितना था 2.0 सेकेंड। तो t1 कितना लगा मेरा 2 सेकेंड, तो t2 हो जाएगा 2.07 माइनस 2 वाला लगा दिया तो 0.07 सेकेंड। यानी कि ये हुआ कि जब वो स्टोन वाटर से टकराएगा तो साउंड जाएगी, उसको वाटर के सरफेस तक आने में टाइम लगेगा 0.07 सेकेंड। हमको चाहिए था स्पीड ऑफ द साउंड। पहले तो पत्थर लगाया कितनी स्पीड से, उसको इतना टाइम लग गया 2 सेकेंड। अब यहाँ से क्या जाएगी, साउंड जाएगी, साउंड कितना टाइम लगेगा इसको कवर करने में 0.07 सेकेंड। तो हम लोग का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इसकी v है, तो टाइम कितना ले रहा है साउंड 0.07। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की आई थी 1960 इक्वल टू v इंटू 0.07। तो साउंड की वेलोसिटी आएगी 1960 डिवाइडेड बाई 0.07। तो क्या होगा 1960 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, मीटर से ये आपका आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इट विल बी द स्पीड ऑफ द साउंड। फिर बात कर लीजिएगा, एक कुआं था उसमें पत्थर को फेंका, छपा के किया बाहर, साउंड इसमें आपका जो है एक्सप्रेस की साउंड वो हम लोग को सुनाई देती है 2.07 सेकेंड के बाद। वी विल हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ द साउंड। पहले क्या किया कि स्टोन जो डाला तो उसको यहाँ कितना टाइम लगा जाने में, v इक्वल टू u प्लस gt। v दिया हुआ था इतने वेलोसिटी से और g हम लोग को दिया तो टाइम आ गया। तो ये देखा कि हाइट कितनी है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v दिया u 0 h आ गया। अब जब इधर टकराएगा पानी में तो पार्टिकल स्टोन तो साउंड क्रिएट होगी, तो साउंड हमारी इधर से यहाँ जाएगी। तो वो जो टाइम लगा वो लगा है कितने से हमारा, फिर डिस्टेंस होता है स्पीड टू टाइम। डिस्टेंस ये निकाल चुके थे, टाइम दिया था, तो इन दिस मैनर वी हैव कैलकुलेटेड स्पीड ऑफ द साउंड। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। कभी कभी ऐसे भी देता है, रिलेशन दे दिया कि इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। कोई पार्टिकल है मोशन में है तो वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो दिया है कि टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो बताइए कि पार्टिकल कैसे जा रहा है, या प्रूव कीजिएगा पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। तो
Prove that particle is moving with uniform acceleration. एक समान त्वरण से जा रहा है, ठीक है? तो s इक्वल टू k इंटू टी स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t. तो k इंटू टी स्क्वायर कितना हुआ? 2t. अब ds अपॉन dt वेलोसिटी हो गई, तो हुआ 2at. फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. तो हमको चाहिए था एक्सेलरेशन. प्रूव ये करना है बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t. अब t का 1 होता है, तो 2k into 1, तो 2 क्या है? ये क्या है हमारा? कांस्टेंट. इसका मतलब हुआ है कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8. इसमें क्या दिया हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड t दिया, तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या होता है? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g. ओके, अब ये दिया है कि इफ लिफ्ट में लगा है, इफ लिफ्ट इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन ऑफ g by 3. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन दिया, एक लिफ्ट है, उसमें पेंडुलम है, पेंडुलम का टाइम पीरियड t दिया हुआ है. लिफ्ट इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन विद द एक्सीलरेशन ऑफ g by 3. कैलकुलेट न्यू टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. तो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g. अब ये ऊपर जा रहा था, तो लोग आपको बताए थे. जैसे अब जा रहा है, देखिए एक आर्टिकल था, रिएक्शन फोर्स R है ग्रेट MVA. इफ इट इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन देन व्हाट विल हैपन? A बड़ा होगा आपका, तो नेट फोर्स R माइनस mg इक्वल टू क्या होता है? ma. तो R इक्वल टू क्या होता है? mg प्लस a. तो लिफ्ट इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन, तो उस केस में सपोज टाइम पीरियड t हो गया, तो जगह 2 पाई अंडर रूट l अपॉन. अब g की जगह पर कितना होगा? g प्लस a. तो g प्लस किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? ax g by 3. तो a की वैल्यू हम लोग को दी गई है g by 3. तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन ये कितना होगा? 4g by 3. ओके, तो 4g by 3 तो 3 ऊपर चला जाएगा. तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो आएगा t अपॉन t डैश. देखिए 2 पाई से 2 पाई कटेगा, l by g से l by g कटेगा मेरा. तो ये हम लोग का क्या होगा? ऊपर तो हम लोग का रहेगा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, नीचे रहेगा 2 पाई अंडर रूट 3l अपॉन 4g. तो देखिए 2 पाई कैंसिल, g कैंसिल एंड हियर l कैंसिल. तो ये हम लोग का हो जाएगा रूट 4/3. ओके, तो हमको t डैश चाहिए था, तो t डैश क्या हुआ? t into 2 by root 3, 2t by root 3. So this will be new acceleration, new time period of the pendulum. Okay, तो इसमें आर्टिकल क्या था कि भाई लिफ्ट इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन g by 3. तो क्या होगा उस केस में? हमारा एक्सेलरेशन g प्लस a हो जाता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट. ओके, so this is about numerical problem based on equation of motion and motion under gravity. If you feel any problem, you may leave your problem on my comments. I will give you the right solution. Or tomorrow we will take class of application of law of motion. Thank you.